नमस्कार दोस्तों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है और मैं सौरभ यादव। आज आपके सामने एक टॉपिक, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जो मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कैसे करें, एसआई तैयारी कैसे करें जो वीडियो बनाई थी, क्योंकि ना उसमें एक डाउट आ रहा है कि मैथ को लेके पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है सर मैथ क्या करें, कहाँ से करें और कैसे कवर करें, है ना बच्चे। तो आज मैं कंप्लीट आपके सामने लेके आऊँगा कि मैथ की HSSC के लिए तैयारी कैसे करी जा सकती है। हमारा मेन मोटिव है हमारे चैनल का कि बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करना चीज़ों को, कि कंपटीशन में तैयारी कैसे करते हैं। कंपटीशन, क्योंकि जो चीज़ें हमने 3-4 साल में एक्सपीरियंस करी या आप भी 2-3 साल में एक्सपीरियंस करोगे कि यार ना यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर, तो मैं उन्हीं चीज़ों को आपको डायरेक्टली देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस तैयारी के, और भी बहुत बच्चों के एक्सपीरियंस, टीचर्स के एक्सपीरियंस लाके आपको डायरेक्ट हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारे एक्सपीरियंस चीज़ शेयर करे जाए और आपको जो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि जो पाथ मिल जाए आपको, और खुद से आपको मेहनत ना करनी पड़े। गलत जगह टाइम वेस्ट ना करके सही जगह आप मेहनत करो। तो हमारा मेन मोटिव, मेन मकसद मेंटर 365 का है कि आपको 365 डेज गाइडलाइन देना और प्रॉपर आपको एक ट्रैक दिखाना है। ठीक है बच्चे, तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं कि मैथ HSSC के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैथ HSSC में 2 तरह का पूछा जाता है। एक है जो 10th तक का मैथ है, एक है अबोव 10th मैथ। ठीक है, 10th तक के मैथ में क्या हो गया आपका, अर्थमेटिक, अरिथमेटिक एंड आपका क्या हो गया, एडवांस मैथ। ठीक है, ये आपके 10th तक के मैथ में होगी, जो आप SSC, CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है, वो यही मैथ होता है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक में आपके टॉपिक्स हो गए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, और एडवांस में आपके 4-5 ही टॉपिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन हो गया उसमें, और आपका अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये जो 4-5 टॉपिक होते हैं ये आपके एडवांस मैथ में आते हैं। और एक होता है एडवांस लेवल मैथ, है ना, एडवांस लेवल मैथ। एडवांस लेवल मैथ में आपका क्या रहेगा, जो 11th-12th का आपका आ जाता है, जिसमें रहेगा आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल। तो अभी हमारे पास क्या क्या चॉइसेस है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कितना टाइम में क्या करना चाहिए। तो ये है बात। तो देखो, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इसको 3 से 4 महीने आपको 2-2, 3-3 घंटे दोगे तब जाके आपका मैथ्स प्रिपेयर होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 7 नंबर का आ रहा है तो भी आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना अगर ये 100 नंबर का आ रहा होता। बट 100 नंबर का आ रहा होता तो हम पढ़ के नंबर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 नंबर का आ रहा है, तो डेडिकेशन थोड़ी कम हो जाती है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मैथ है क्या। तो जो आपका एडवांस लेवल मैथ है उसमें पूछा जाता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपकी मैट्रिक्स, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर आप पेपर उठाएं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे ग्रुप डी का हुआ है, कांस्टेबल का हुआ है। तो आप क्या करें, मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि ग्राम सचिव में भी होम डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सिस्टम में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एडवांस लेवल मैथ जो अभी तक के एग्जाम्स में आ रहा था, आगे शायद ना आए, मे बी होप सो। लेकिन ये सिर्फ एक थॉट है, लेकिन अभी प्रिपरेशन तो सभी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं। अब बच्चे बात कमेंट करते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। तो ये तो बच्चे कोई भी, आप किसी भी राइटर कहीं से भी उठा सकते हो। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं लेटेस्ट वाले बात कर रहा हूँ, जो मैं हरियाणा जीके, हिंदी और क्या कहते हैं इंग्लिश और रीजनिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करता हूँ, उनमें मैं बात करता हूँ जो आपका विद्यापीठ के क्या कहते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसमें क्या होता है 2013, 14, 15 जहाँ पे जब इजी पैटर्न आता था उनकी बात करता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन जब मैं एडवांस लेवल मैथ की बात करता हूँ तो आपकी जो लेटेस्ट पैटर्न है 18-19 का जो पैटर्न है वेंडर चेंज होने के बाद, उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने के, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आ हुआ। अभी जो लास्ट में जो मैंने पेपर देखा था उसमें इंटीग्रेशन पूछा हुआ था, एक्स और वाई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो एक्स और वाई इंटीग्रेशन टाइप में था, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स ऐसे दिया हुआ था, तो एक को एफ एक्स मानना होता है, एक जी एक्स, उस चीज़ में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन मतलब एक टाइप की बात कर रहा हूँ कि ये इस टाइप का इंटीग्रेशन था।
तो 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जाना है और इंटीग्रेशन के 15 से 30 क्वेश्चन जो बेसिक लेवल है वो सारे कवर करने हैं। फिर आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक वाइज आपको अगर लिमिट का कोई क्वेश्चन मिल गया तो लिमिट के इजी क्वेश्चन कर लिए, मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन मिल गया तो मैट्रिक्स के इजी क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है। और हाँ, मैं आपको बता दूं बच्चे, आप ना सिर्फ ये करके भी काम चला सकते हैं। अगर ये आए तो फिर देखो सबको ही तुक्के मारने ना यार, हमारी माइंड की भी एक कैपेसिटी है। कुछ बच्चों के लिए ये मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिन्होंने 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ा या अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मेरे को लगता है कि उनके लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आउटपुट कम है 1 या 2 क्वेश्चन की। प्लस अगर आपके लिए इसके लिए कोई बुक आप पूछोगे कि सर बुक ही बता दो, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। एक्स ग्रुप की बुक आती है, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। अगर आप एक जगह चाहते हो कि सारे टॉपिक एक जगह, तो एक्स ग्रुप की जो एयरफोर्स के बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास बुक मिल जाएगी। किसी भी आस पड़ोस में आप पूछोगे तो उसमें से आप कुछ टॉपिक्स आप फोटोस्टेट करा सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक और एडवांस की। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अर्थमेटिक में क्या होता है, वही अपना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। एडवांस में आपके ट्रिगोनोमेट्री, तो इनको तो आपको भाई बाय हार्ट सबसे पहले इनको पढ़ने का 2 ही तरीके हैं, क्या तो आप खुद करो, नहीं तो सबसे पहले किसी टीचर से आप पढ़ो, कोई कोर्स पढ़ो मतलब अपने नोट्स बनाओ। देन किसी प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी की, जैसे किरण के लिए जो एसएससी के प्रीवियस ईयर आते हैं, या राकेश यादव सर की जो प्रीवियस ईयर बुक्स है ना, उनसे आप प्रैक्टिस करो। यही आपका तरीका है, चाहे 2 नंबर की आए चाहे 20 नंबर की, तरीका यही रहेगा इन दोनों को पढ़ने का कि आपको पहले किसी टीचर से पढ़ना है, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको करना क्या है कि कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, एसएससी की किरण उठा लो, चाहे राकेश यादव सर की कोई बुक उठा लो, आप वहाँ से इसको पढ़ें और इजीली आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आपको 3 से 4 घंटे और एटलीस्ट 4 से 5 महीने आपको देने पड़ेंगे, तब आपका एक लेवल सेट होगा कि हाँ अब मेरा मैथ का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो गलत नहीं होगा। यही, क्योंकि देखो ये एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इसको तैयार करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको चाहिए। इसीलिए बच्चों को इससे डर लगता है। कोई चीज़ इजी हो, मान ले कुछ आपको कह दिया जाए कि यार ना ये 2 घंटे में काम हो जाएगा, तो आपको वो हार्ड नहीं लगेगा। जैसे हरियाणा जी के 10 से 15 दिन में आप पढ़ के एक लेवल तक आ सकते हो। ऐसा 22 नंबर की आती है तो 15 से 18 क्वेश्चन आप 10 से 15 दिन पढ़ के ले सकते हो। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, इसीलिए आप बच्चों को इससे डर लगता है, इसीलिए इससे आप दूर भागते हो। तो पहली बात, अगर आपको मैथ सीखना है और मैथ में आपको मार्क्स लेने हैं, तो माइंड में दिमाग में एक चीज़ बिठा लो कि यार मेरे को 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे। ये 5 से 6 महीने मैं कब देता हूँ वो चॉइस आपकी है, और देने भी है या नहीं देने वो सब चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हाँ, मैथ की प्रिपरेशन ऐसे ही होगी और कोई शॉर्टकट नहीं है, और ऐसे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो जुड़े रहें, आपको और भी अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज में लेके आऊँगा जो मैंने खुद भी अडॉप्ट करी है और बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए, और भी आप सभी बच्चों के लिए मैं एक्सपीरियंसेस लाता रहूँगा आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ जुड़े रहें मेंटर 365 के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेंटर 365। थैंक यू बच्चों।